हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ आपका RRCSER जोन के बारे में। RRCSER है ना, साउथ ईस्टर्न रेलवे के बारे में बात कर रहा हूँ। और इसका भी जो है सो GDCE के थ्रू आपका वैकेंसी आ चुका है और ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। तो कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल्स है, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, ये सब मैं एक एक करके बताऊंगा। तो जितने भी बच्चे GDCE SER जोन वाले हो, आपको ये लेक्चर लास्ट तक देखना जरूरी है। ये जो नोटिफिकेशन दिया है ये इनकम्प्लीट है, इसमें बहुत कुछ ऐसा डिटेल्स है जो नहीं दिया है, तो वो आपको जानना जरूरी है। इस नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस नहीं दिया है, साइको टेस्ट के बारे में डिटेल्स में नहीं बताया है ना, क्योंकि इस बार आपका दो तरह का पोस्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है और दोनों पोस्ट का अलग अलग सिलेबस है, जिस वजह से ये इशू हुआ है। तो मैं आपको सिलेबस के बारे में भी क्लियर कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप वाइज। देखो, सबसे पहले इस वेबसाइट पे जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है ना, यहाँ पे आप ये नोटिफिकेशन और नोटिस देख रहे हो ना, ये नोटिस सेक्शन, इस नोटिस सेक्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे ये दिया हुआ है लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर GDCE 2024 है ना। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका अप्लाई का लिंक ओपन होगा और इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई और यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन। तो इसी नोटिफिकेशन को मैं क्लियर बताऊंगा। और यहाँ पे लोको पायलट का वैकेंसी के लिए अलग लिंक है ना, और गुड्स गार्ड का वैकेंसी के लिए अलग लिंक है। तो जिसे गुड्स गार्ड के लिए अप्लाई करना है वो इस लिंक से अप्लाई करेगा, जिसे ALP के लिए अप्लाई करना है वो इस लिंक से अप्लाई करेगा। दोनों का सिलेबस अलग अलग होता है, एग्जाम पैटर्न अलग अलग होता है, तो आपको ये समझना जरूरी है। तो पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से समझो, फिर अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। कोई भी चैनल आपको GDCE पे जोन वाइज लेक्चर नहीं बना रहा है, मैं सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, इसीलिए लेक्चर को लाइक कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करके रखो, तब तक के लिए रखो जब तक आपका ये जॉब नहीं लग जाए। यहाँ पे देखो, ये आपका 13 मई को नोटिस आपका आया है ना, और ओपनिंग डेट जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो 13 मई से ही स्टार्ट है। वैसे वेबसाइट पे अपलोड हुआ है 14 को, लेकिन 13 मई से यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। और क्लोजिंग डेट जो है वो आपका 12 जून। तो इस डेट को आप याद रखना कि 12 जून तक आपको अप्लाई करना है। क्लियर? चलो एक एक करके। कौन सा बच्चा अप्लाई करेगा? जो बच्चा इस पार्टिकुलर जोन में, SER जोन में जॉब कर रहा है, RPF और RPSF को छोड़ करके। ठीक है, बाकी ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना और उस ग्रुप में आपस में डिस्कशन करो, आपको जो भी डिस्कशन करना है। तो एक पोस्ट है आपका ALP का, इसमें जो है आपका जनरल कैटेगरी में 420 सीट, SC में 129, ST में आपका 74, OBC में 204, टोटल सीट है आपका 827। तो आप जो CBT दोगे, रिटन एग्जाम दोगे, तो इसमें आप 8 से इसको गुना करो, पहले 8 से गुना करोगे तो 6616 होगा। इतना बच्चा रिटन पास करेगा और इसको जो है सो साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, है ना, जिसको CBAT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 6616 बच्चा को साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें से 65% के आसपास बच्चे, 60 से 65% के आसपास बच्चे साइको टेस्ट फेल कर जाते हैं किसी न किसी रीजन से। क्या होता है साइको टेस्ट वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और 30 से 35% बच्चे साइको टेस्ट पास करते हैं। तो लगभग आपका 2000 बच्चा ही साइको टेस्ट पास करेगा। और ये जो 2000 बच्चा है ना, यही बच्चा में से आपका रिटन का 70% और साइको का 30% नंबर जोड़ करके जो
स्कोर होगा उस पे आपका ALP बनेगा, है ना। मतलब ALP वही इंसान बन सकता है जो इंसान साइको पास करेगा। क्लियर? बिना साइको पास किए कोई इंसान ALP नहीं बन सकता है। तो उसके बारे में बात करूँगा। और यहाँ पे स्टेज ऑफ एग्जाम में देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका जो रिटन एग्जाम होगा, और फॉलोड बाय एप्टीट्यूड टेस्ट। यही एप्टीट्यूड टेस्ट को बोलते हैं साइको टेस्ट, ठीक है, या इसी को बोलते हैं CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो लिखा हुआ है ना, तो ये आपको समझ में आया कि CBT होगा और उसके बाद जो है सो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी कि साइको टेस्ट होगा। ये आपका क्वालिफिकेशन है, ये सब आप लोग देख लेना। और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है, तो जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है वही लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। ओके। और दूसरा पोस्ट है आपका गुड्स गार्ड का। तो गुड्स गार्ड में आपका 375 सीट है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A2 है और इसमें साइको टेस्ट नहीं होता है, इसमें साइको नहीं होता है। इसमें सिर्फ रिटन एग्जाम होता है। जिसका रिटन एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा, अच्छा स्कोर करेगा, वो लोग मेरिट में आकर के डायरेक्ट गुड्स गार्ड बनेगा। मैं इस एग्ज़ाम पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ALP पे फोकस करूँगा, क्योंकि अनलिमिटेड एजुकेशन जो है वो साइको टेस्ट के लिए पूरे इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। तो जिस एग्ज़ाम में साइको टेस्ट होता है उसी पे अनलिमिटेड एजुकेशन फोकस करता है। तो जैसे आपका ALP है या स्टेशन मास्टर है या DFCCIL है या कोई सा भी मेट्रो एग्जाम है, ये सब में साइको होता है। तो मैं सिर्फ साइको टेस्ट वाला पोस्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो जो लोग गुड्स गार्ड के लिए फॉर्म भरोगे, आप लोग किसी और चैनल से जो है सो फॉलो कर लेना इसका सिलेबस। और जो लोग ALP वाले हो, आपको अच्छे से रहना है, शांति से देखना है एक एक बात। उसके बाद आपका ये जनरल इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन, तो ये सब आप लोग देख लेना, है ना। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ये आपका एज ग्रुप है ना, लोअर डेट ऑफ बर्थ, अपर डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी वाइज ये सब देख लेना। प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे जो है आपका एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है। और अप्लाई कैसे करोगे ये आपका दिया हुआ है ना। सारे जोन वाले का अलग अलग सिस्टम है। कोई जो है सो प्रिंट निकाल के उसको भर के ऑफिस में जमा करवा रहा है, कोई जो है सो गूगल फॉर्म पे भरवा करके डेटा सबमिट करवा रहा है, और कोई जो है सो डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करवा रहा है। सब जोन वाले अपना अपना हिसाब से एग्ज़ाम ले रहे हैं, एक दूसरे से किसी का कोई लिंक नहीं है, और सभी का अपना अपना रिटर्न होगा, और सभी का अपना अपना साइको टेस्ट होगा, और सभी का एग्ज़ाम का डेट भी अपना अपना हिसाब से होगा। यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे ये सारा चीज़ है, तो मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे ले जाके बता दूंगा। जैसे जैसे आपसे जो जो चीज़ मांगा जाएगा देख करके आपको करना है। अब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, ये लोग 2 तरह का पोस्ट निकाला है। एक पोस्ट निकाल दिया है ALP और एक पोस्ट निकाल दिया है आपका गुड्स गार्ड। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इसका सिलेबस और इसका सिलेबस अलग अलग है, तो इसको क्लियर लिखना चाहिए, लेकिन इसने लिखा नहीं है ना। तो इसीलिए मैं आपको अब अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट नोटिफाइड इन द नोटिफिकेशन शैल कंप्राइज ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय एप्टीट्यूड टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल। मतलब यहाँ पे लिखा है कि जो आपका सिलेक्शन होगा ना, वो कंप्यूटर टेस्ट जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड मतलब रिटन एग्जाम, वो और जो साइको टेस्ट है उसके बेसिस पे होगा। और साइको जिसमें है, मतलब ALP में साइको है तो साइको, और गुड्स गार्ड में साइको नहीं है तो साइको नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ, ये आपका समझ में आया। और ये GDC बस एक कोटा है, इसका जो आपका एग्जाम का सिलेबस है ना वो वही है जो आपका RRB का है ना। GDC कोटा इज इन मार्क्ड आउट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज, द स्टैंडर्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी देयर फॉर एज पर द लेवल ऑफ RRB एग्जामिनेशन। समझ में आया? मतलब ओपन मार्केट कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी आता है और उसका जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस GDC वालों के लिए भी होगा। तो ये आपको समझ में आया अच्छे से। चलो, वही 90 मिनट 100 क्वेश्चन आपका रिटन का है, 90 मिनट 100 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, जो आपका गुड्स गार्ड का सिलेबस है वो अलग है, उसमें आपका वही मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, साइंस ये सब है। और ALP का जो सिलेबस है वो अलग है, उसमें आपका मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और एक सेक्शन है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो 40 नंबर का होता है, वो सेक्शन आपको जो है। तो समझ में आया?
तो यहाँ पे ये अलग अलग नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया है। लेकिन अब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि भैया मैं ALP के लिए पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये सिलेबस फॉलो करना है, भैया मैं गुड्स गार्ड के लिए पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये सिलेबस फॉलो करना है, ठीक है। और साइको टेस्ट में पास करना जरूरी होता है, क्योंकि बिना साइको टेस्ट पास किए कोई भी इंसान ALP नहीं बन सकता है, ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट थ्रू ऑनलाइन मोड, है ना, ऑनलाइन होगा साइको टेस्ट आपका। CBET कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, तो कंप्यूटर पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट तो कंप्यूटर पे होगा, सिंपल सी बात है ना। चलो, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय RRC एंड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड बाय RRC इन ड्यू कोर्स थ्रू SMS ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड इन द एप्लीकेशन एंड ऑन वेबसाइट। वही आपको मैसेज चला जाएगा, ईमेल चला जाएगा और आपका वेबसाइट पे भी आ जाएगा कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। और जो लोग एब्सेंट होगा कोई सा भी रीजन से, उसको दोबारा एग्ज़ाम नहीं होगा। तो यही सब चीज़ है, तो ये आपको समझ में आया और ये सब चीज़ है आपका। अब मैं थोड़ा सा अच्छे से, ये एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में है, फिर DB मेडिकल के बारे में है, तो ये सब को छोड़ो। अब मैं समझाता हूँ आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से। जितना भी अलग अलग रेलवे जोन वैकेंसी निकाला है ना, वो लोग सिलेबस दिया है क्योंकि वो लोग सिर्फ ALP निकाले हैं, और ये 2 निकाला, इसीलिए ये अलग अलग नहीं देके शॉर्टकट में लिख दिया। तो मैं अब आपको ALP का स्पेशल सिलेबस दिखाता हूँ। जैसे कि मैं बेंगलोर का नोटिफिकेशन खोला, अब यहाँ पे मैं आपका देखो, यहाँ पे सिर्फ ALP का वैकेंसी है 278, तो इसका सिलेबस आपको दिखाता हूँ, और जो सिलेबस इसका है वही सिलेबस आपके ALP का हो, ठीक है। तो 90 मिनट का आपका टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन मिलेगा। मैं CBT का बात कर रहा हूँ, रिटन एग्जाम जिसको बोलते हो उसका, ठीक है। चलो, और ये सिलेबस है, इसमें पार्ट A होता है और पार्ट B होता है। तो पार्ट B जो होता है वो आपका 60 मिनट का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होगा। इसमें सिर्फ आपको पास करना होता है, ये 35% है ना, 35% आप ले आओ, आप पास कर जाओगे पार्ट B। पार्ट B पास नहीं करोगे तो पार्ट A आपका चेक ही नहीं होगा, आपको उसी समय बाहर कर दिया जाएगा। तो किसी भी कीमत पे आपको 35% नंबर लाके पार्ट B पास करना है। पार्ट B में कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, आप जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, कोई मतलब नहीं, सभी को 35% लाना है। यहाँ पे भी लिख दिया है, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट एंड नो रिलैक्सेशन, है ना। तो ये आपको समझ में आया। और जो आपका सिलेक्शन होगा या जो आपका मेरिट बनेगा वो बनेगा पार्ट A पे, पार्ट A पे। और पार्ट A का भी पूरा नंबर नहीं, 70% नंबर, ठीक है। और 30% नंबर जो है वो आपका साइको टेस्ट का, किसका, साइको टेस्ट का। तो अच्छे से यहाँ पे ध्यान से समझना, और जो फ्रेंड आपके नहीं समझे ना उसे ये वीडियो भेज देना। तो ये जो पार्ट A का सिलेबस है, इसमें आपका ये 4 सेक्शन है, एक है मैथ, एक है रीजनिंग, एक है आपका करंट अफेयर्स, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में ये सारा आपका टॉपिक है, आप टॉपिक देख सकते हो। और इसमें से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 40 नंबर। और जिस इंसान का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग अच्छा है उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन इतना अच्छा से करो कि आप 40 में, वैसे तो अनलिमिटेड एजुकेशन का आप अच्छे से उसका पूरा कोर्स कर लोगे ना तो 40 में 40 ला सकते हो, 37 38 तो गारंटी लाओगे। लेकिन जहाँ से आपको करने का मन करो, कोशिश करो 30+ यहाँ पे ले आए। यहाँ पे ले आओगे आप काफ़ी अच्छा स्कोर करके आप काफ़ी आगे निकल जाओगे मेरिट लिस्ट में। तो ये आपको समझ में आया। अब मैं थोड़ा सा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का बुक के बारे में बताता हूँ। तो जो लोगों को इंग्लिश कंटेंट समझ में आता है, बेसिकली ये बुक इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो और जो इसका पेड कोर्स है वो मैंने हिंदी में ही बताया हुआ है, कंटेंट इंग्लिश बट एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। लेकिन अगर आपको सिर्फ बुक चाहिए तो 2 चीज़ है, अगर आप किसी और पब्लिकेशन का बुक ले चुके हो तो अनलिमिटेड एजुकेशन का आप ई बुक ले लो, 129 इसका प्राइस है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट पे जा कर के ये बुक ले लेना, ठीक है। वहाँ पे डाउनलोड सैंपल भी कर सकते हो, चैप्टर 1 और इंडेक्स पूरी तरह से, टेबल ऑफ कंटेंट पूरी तरह से आपका डाउनलोड होकर के आ जाएगा। उसको आप देख लो, पढ़ लो, कंटेंट क्वालिटी चेक कर लो, सब कुछ कर लो। उसके बाद आपको मन होगा तो 129 पे करके ई बुक ले लेना। ये आपका 1 साल के लिए लैपटॉप में ओपन होगा, डाउनलोड प्रिंट नहीं होगा, क्लियर।
अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं लिया है और इंग्लिश समझ में आता है और हार्ड कॉपी बुक चाहिए, क्योंकि हार्ड कॉपी बुक से ही प्रिपरेशन अच्छा होता है, मार्क वगैरह करना होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह लिखना होता है ना, तो आप लोग हार्ड कॉपी बुक ऑर्डर कर लेना। इसका प्राइस है 475। ये बुक आपके घर पे चला जाएगा 10-15 दिन के अंदर में। और ये 475 जो आप देख रहे हो ना, ये 475 पेज का बुक है। ये बुक भी 475 पेज का है और इस बुक में 127 मुझे भेजने में लगता है। ये पैसा मैं आपसे अलग से चार्ज नहीं करता हूँ, इसी में इंक्लूड है। मतलब आप कह सकते हो 350 का आपका ये बुक पड़ेगा, है ना। काफ़ी बढ़िया बुक है, काफ़ी बेस्ट बुक है। और बढ़िया बात ये है कि ये बुक जब आप ऑर्डर करोगे ना, तो ये बुक तो आपके घर पे जाएगा। और प्लस जो है ना ई बुक, ये जो 129 वाला ई बुक दिखाया मैंने ऊपर में, ये ई बुक आपको फ्री में ओपन होगा आपके कोर्स के अंदर में 1 साल के लिए। मतलब मैंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि ये बुक आप ऑर्डर करोगे तो बुक आपके घर पे चला जाएगा और साथ ही साथ जहाँ से आप ऑर्डर करोगे वहाँ पे ई बुक भी आपका ओपन होगा 1 साल के लिए फ्री में। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग हार्ड कॉपी बुक ऑर्डर करो अगर आपने बुक नहीं लिया है तो। अगर किसी पब्लिकेशन का ले चुके हो फिर भी ई बुक ले लेना, ताकि आपको भी पता चलेगा कि मार्केट में जो बुक अवेलेबल है वो बढ़िया है या ये बढ़िया है। मैं गारंटी देता हूँ अनलिमिटेड एजुकेशन से बढ़िया बुक आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे का देख लेना। तो आपको पार्ट ए समझ में आया। बाकी मैथ, रीजनिंग और ये करंट अफेयर्स जो है ये आप यूट्यूब से या किसी और टीचर से पढ़ लो। ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये आप लोग अच्छे से देखो। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब मैं इसके आगे बात करता हूँ। पार्ट बी आप समझ गए। अब यहाँ पे देखो बोल्ड करके हाईलाइट करके कितना अच्छे से लिखा हुआ है साइको टेस्ट के बारे में, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। ये मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। नंबर 1 प्लेटफॉर्म है अनलिमिटेड एजुकेशन साइको टेस्ट के मामले में। काफ़ी टीचर तक को ये पता नहीं होता है कि ये 42 क्या है ना। कुछ लोग आपको बोलेंगे 42%, गलत है। 42 जो है वो आपका टी स्कोर है और मिनिमम आपको 42 लाना पड़ेगा साइको टेस्ट पास करने के लिए। टी स्कोर जो है वो आपको मिनिमम 42 लाना पड़ेगा साइको टेस्ट पास करने के लिए। ग्रेटर देन इक्वल टू आपको 42 लाना पड़ेगा। टी स्कोर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 50 + 10 गुना आपका स्कोर माइनस एवरेज स्कोर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। जितने बच्चे एग्जाम देते हैं ना उसका एवरेज निकलेगा, है ना। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, फिर आपका स्कोर ये करो, फिर 10 से गुना करो, फिर जो आएगा वो 50 में ऐड करो, इसी हिसाब से। और तब जो आएगा, जैसे कि आपका मान के चलो ये करने के बाद आपका है 53, तो यही आपका टी स्कोर। अगर आपका 41 हो जाएगा तो आप फेल कर जाओगे। 42 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि 42 एक सेक्शन में नहीं, आपका जो एएलपी का साइको टेस्ट है उसमें 5 सेक्शन होता है। कितना सेक्शन होता है? 5 सेक्शन। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। और पांचों सेक्शन में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 42, ग्रेटर देन इक्वल टू 42, ग्रेटर ऐसे करके आपको लाना पड़ेगा। क्यों 60-65% बच्चे साइको टेस्ट में फेल करते हैं? कुछ लोग सेक्शन 1 में ले आते हैं 74, सेक्शन 2 में ले आते हैं 62, सेक्शन 3 में ले आते हैं 52, सेक्शन 4 में ले आते हैं 62 और सेक्शन 5 में ले आते हैं 41, तो वो फेल कर जाते हैं। मतलब सारे सेक्शन में 42 से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे 42 से कम हो गया ना 41, तो फेल। इसीलिए कुछ लोग 4 में फेल कर जाते हैं, कुछ लोग 1 में फेल कर जाते हैं, कुछ 5 में फेल करते हैं, कुछ 2 में फेल करते हैं। तो ऐसे करके होता है। और ये टी स्कोर का फॉर्मूला ही ऐसा है कि देखते हो ना, यहाँ पे एवरेज स्कोर आ गया है। तो एवरेज स्कोर से जितना ज़्यादा अच्छा से नंबर लाओगे उतना आसानी से साइको टेस्ट आप पास करोगे। एएलपी का साइको टेस्ट थोड़ा सा टफ होता है। इसमें जो है 17 सेक्शन होता है। कितना सेक्शन होता है आपका? एएलपी साइको टेस्ट में 5 सेक्शन होता है और 5 सेक्शन में 17 टॉपिक होता है। 17 टॉपिक। तो आपको जैसे एक सेक्शन है मेमोरी टेस्ट, तो मेमोरी टेस्ट में 5 तरह का मेमोरी टेस्ट है ना, ऐसे करके 17 टॉपिक। तो 17 टॉपिक का आपका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। 17 टॉपिक का आपका वीडियो देखना पड़ेगा। हर एक टॉपिक का एक वीडियो आपको समझना पड़ेगा कि किस टॉपिक में कितना क्वेश्चन होता है, कितना टाइम मिलता है, कैसे बनाते हैं। उसके बाद आपको दिन रात प्रैक्टिस करना है। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एक बार वीडियो देखो उसके बाद कहानी खत्म। उसके बाद साइको टेस्ट का वीडियो आपको कभी नहीं देखना है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस गेन करना है, स्पीड गेन करने के लिए। क्योंकि एएलपी के साइको टेस्ट में टाइम काफ़ी कम मिलता है
और आपको स्कोर काफ़ी ज़्यादा लाना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आप स्पीड गेन करोगे, और वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। इसके साथ साथ साइको टेस्ट का बहुत सारा रूल रेगुलेशन है, जैसे कि जो आपका साइको टेस्ट होगा उसमें सिर्फ 2 भाषा होगा, इंग्लिश एंड हिंदी, और अलग अलग नहीं होगा। जैसे रिटन एग्जाम में इंग्लिश मन है तो इंग्लिश करो, हिंदी मन है तो हिंदी करो, नहीं। बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन, एक साथ दोनों लैंग्वेज आपके स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। जो माउस होता है, जो एग्जाम आप दोगे तो माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है वो काम ही नहीं करेगा। ऑटो सेव ऑप्शन रहता है, ऑटो सेव ऑप्शन रहता है, आपको सेव नहीं करना पड़ता है। पेन और पेपर जो है वो आपको मिलेगा ही नहीं, पेन और पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा ही नहीं। तो ये सब फंडा है साइको टेस्ट में, है ना। हर टेस्ट का अलग अलग इंटरफेस होता है, समझ में ही नहीं आएगा, तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, एक ही वेबसाइट पे सब कुछ है, वहाँ पे जाओ, फ्री टेस्ट अवेलेबल है, सेक्शनल फुल देख लेना, समझ में आपको आ जाएगा। फुल टेस्ट 1 लगा करके देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या होता है साइको टेस्ट, और मैं आपको दिखाऊंगा भी सब कुछ इसी वीडियो में। अब यहाँ पे देखो, साइको टेस्ट का सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना। बोला गया कि आप यहाँ पे जाओ RDSO के वेबसाइट पे, यहाँ पे साइको टेस्ट का सिलेबस है, उसी हिसाब से प्रिपरेशन करो। तो मैं तो 8 साल से यही काम कर रहा हूँ, तो आपको ये सब नहीं देखना है, क्योंकि मैं जो दे रहा हूँ आपको यही दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब आप यहाँ पे देखो, ये मैंने बोला था ना, पार्ट ए जो है, ये तो मैंने समझाया था आपको कि पार्ट बी को छोड़ो, पार्ट बी में आपको सिर्फ और सिर्फ पास करना है, क्वालिफाइंग द पार्ट बी, है ना। और पार्ट ए में जो नंबर लाओगे उसका 70% नंबर, और साइको टेस्ट में जो नंबर लाओगे उसका 30% नंबर। तो ये 70% और 30% मिला करके आपका बनेगा स्कोर, और उस पर आपका मेरिट बनेगा। ये आपको समझ में आया। साइको टेस्ट में 5 सेक्शन होता है, ये मैंने आपको बताया, और टी स्कोर जो मैक्सिमम होता है वो 80 होता है। मैंने जो बोला था 42 से ज़्यादा, तो मैक्सिमम 80 तक ला सकते हो। और 5 सेक्शन होता है, एक सेक्शन में मैक्सिमम 80, तो टोटल कितना हुआ? 400। तो मैक्सिमम टी स्कोर आपका 400 नंबर होता है। अब 5 सेक्शन में अलग अलग लाओगे, किसी में 52, किसी में 55, किसी में 65, और जब जोड़ोगे तो मान करके चलो 300 आया, तो 300 कितना में? 400 में, और गुना आपका वो करोगे, परसेंटेज निकालोगे, या डायरेक्ट 30 से कर देना, ठीक है। तो ऐसे करके करोगे आपका, तो 30 दिया 90/4, तो ये जो है सो आपका 22.5। तो यही आपका साइको टेस्ट का नंबर हो गया 30% के साथ, ठीक है। 30% के साथ साइको टेस्ट 30 नंबर का होता है, ऐसे समझो शॉर्टकट में। मैक्सिमम 30 ला सकते हो साइको टेस्ट में, मिनिमम 15-16 ला सकते हो। और इसी में जो बच्चा जितना लाएगा, जैसे रिटर्न में कोई बच्चा आपसे 4 नंबर ज़्यादा लाया, मान के चलो कोई 82 लाया, आप जो है सो 78 लाए, लेकिन साइको में 82 वाला क्या किया? 18 लाया, और आप क्या किए? यहाँ पे आप 23 ले आए, है ना, साइको में। तो आप अपने आगे वाले से निकल जाओगे। तो साइको टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 30-35% में पहले आओ, है ना, 60-65% तो बाहर ऐसे ही हो गया। अब इस 30-35% बच्चे में आप अच्छा प्रिपरेशन करके अच्छा स्कोर करोगे, तो अपने आगे वाले दोस्त को भी पीछे कर सकते हो, है ना। जो 3-4 नंबर आपसे ज़्यादा है उसको भी आप पीछे कर सकते हो, अच्छा साइको टेस्ट करके। साइको टेस्ट में भी जो है कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, आप कोई सा भी कैटेगरी से हो, साइको टेस्ट सबके लिए सेम होगा, इसको भी याद रखना। और साइको टेस्ट के परफॉर्मेंस के आपके रिटन एग्जाम के परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा रिटन एग्जाम में बहुत तेज है तो वो साइको टेस्ट में भी तेज होगा। साइको टेस्ट कंप्लीट अलग है, सब लोग इसमें बराबर है। जो जितना अच्छा से प्रैक्टिस करेगा उसका साइको टेस्ट का प्रिपरेशन उतना अच्छा होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फॉर्म अप्लाई के बारे में, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा साइको टेस्ट कहाँ से प्रैक्टिस करोगे उसके बारे में। तो ये तो आपको मैंने बताया ना, ये वेबसाइट जो है ये खोल लेना आप, डायरेक्ट rrcser.co.in, और इसमें नोटिस पे जाना, और नोटिस में जाओगे तो यहाँ पे लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसको खोलना। और यहाँ पे जाने के बाद ये आपका गुड्स गार्ड का लिंक आएगा और ALP का लिंक आएगा। तो जैसे कि ALP के लिंक पे खोलोगे तो यहाँ पे आपका ये सारा बता दिया कि बेसिक डिटेल्स आपको भरना है, फिर एजुकेशनल डिटेल्स भरना है, फिर आपको अपलोड फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और जो भी डॉक्यूमेंट है वो, और प्रिंट एप्लीकेशन। तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ से इसको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना, और अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो RURPF है ना, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे नो करेंगे। आर यू करेंटली वर्किंग, है ना, साउथ ईस्टर्न रेलवे में, तो यस करेंगे, है ना।
तो ये आपको समझ में। इसके बाद आप अपना डेजिग्नेशन, आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सब अपना भरना। और उसके बाद अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, कम्युनिटी वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सब कुछ अपना भरना देख के, है ना, एड्रेस वगैरह सब कुछ। यहाँ पे जो ईमेल आईडी दोगे सही सही देना, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये सब सही सही देना, और उसके बाद इसको अपना भर देना, है ना, समझ में आया। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना, सारा इंस्ट्रक्शन आपका दिया हुआ होगा और सबमिट कर देना है, पैसा आपका लगेगा नहीं। इतना चीज़ आपको समझ में आया। अब मैं आपको साइको टेस्ट के बारे में बताता हूँ। बुक जो है ना, आप लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ से ई बुक हो या हार्ड कॉपी अपना देख लेना। और जीडीसी वाले हो, आप लोगों को टाइम कम मिलता है, सिंपल सी बात है। और एएलपी साइको टेस्ट थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा है, तो कोशिश करो अभी से थोड़ा थोड़ा आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट करके साइको टेस्ट का भी देखें, है ना। कोई टेंशन नहीं होगा, आसानी से एग्जाम डेट आते आते आप साइको में महारत हासिल कर लोगे। मैं अब बताता हूँ कि साइको टेस्ट का प्रिपरेशन आपको कैसे करना है। आप सभी लोग अपने लैपटॉप पे गूगल खोलना जानते होंगे, तो आप लोग गूगल खोल लेना, और गूगल खोलने के बाद आप लोग सिंपली अनलिमिटेड एजुकेशन टाइप कर देना, है ना, अनलिमिटेड एजुकेशन टाइप कर देना। जैसे ही ये आप ओपन करोगे तो ये आपका unlimitededucation.in का वेबसाइट आ जाएगा, तो इसको खोल लेना। ये पॉपुलर टेस्ट सीरीज, लॉगिन, कुछ भी, बस unlimitededucation.in। इसको जब आप खोलोगे तो आपको इस तरह का टेस्ट इंटरफेस खुलेगा कि साइको टेस्ट, बी बेस्ट एट साइको टेस्ट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एएलपी साइको टेस्ट सीरीज है ना, इस पे इसको देख लेना। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्लस डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर्स, 300 प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विथ 9 अटेम्प्ट, सेक्शनल और फुल दोनों में, फाइनल एग्जाम लाइक टेस्ट इंटरफेस, नंबर 1 साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म, और डेमो भी है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे ना, तो आप इस पेज पे चले जाओगे। तो मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे एक कोड है, इसको अप्लाई कर लेना, तो आपका 100 कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप सब्सक्राइब कर लेना, रजिस्टर कर लेना, लॉगिन कर लेना, ये सब तो आप कर ही सकते हो। और नहीं तो यहाँ पे एएलपी साइको टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से आ जाएगा। फ्री वीडियोज पे क्लिक करोगे, फ्री वीडियोज, पेड वीडियोज पे क्लिक करोगे, पेड वीडियोज, पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का आपको दिखेगा। टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो सारा टेस्ट सीरीज, और कोई सा भी लॉक टेस्ट पे अगर क्लिक करोगे तो आपका जो है सो फिर से उसी तरह से इस पेज पे चले जाओगे, और यहाँ से मतलब कैसे भी करके आप कर सकते हो। जब एक बार आप लॉगिन कर लोगे तो आपका टेस्ट इंटरफेस इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आप लेफ्ट में टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका ये सारा आ जाएगा। यहाँ पे आप एएलपी साइको टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना। यहाँ पे मैंने फुल टेस्ट 1 फ्री दिया हुआ है, और सेक्शनल टेस्ट में भी सारे सेक्शन में एक एक टेस्ट मैंने फ्री दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लेना, है ना। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, जैसे मेमोरी टेस्ट है, तो मेमोरी टेस्ट में देखो, जैसे ये बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट है, इसमें आप नीचे जाओगे ट्रैक मेमोरी टेस्ट है, इसमें आप नीचे जाओगे फिगर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट है ना। इस तरह से आपका, जैसे यहाँ पे फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में टेबल टेस्ट लेटर बेस्ड है ना, इसी तरह से आपका नंबर बेस्ड, तो आपको सब कुछ है। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में ब्रिक टेस्ट है ना, यहाँ पे देखो हिडन क्यूब टेस्ट, सब कुछ। तो अब मैं आपको एक फुल टेस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ, और जो चीज़ मैं बोलूँगा ना सेम वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। टेस्ट को जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका टेस्ट इस तरह से आएगा। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी से कोई मतलब नहीं है, कुछ मत करना, जैसे जैसे खुलेगा टेस्ट वैसे ही खुलने देना। अब देखो, जैसा यहाँ पे आपका आ रहा है वैसा ही आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। शुरू में आपका इंस्ट्रक्शन आता है सेक्शन 1 का, मेमोरी टेस्ट का इंस्ट्रक्शन आता है। 5 मिनट का आपको समय मिलेगा, आप 5 मिनट तक कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ बैठे रहो और इंस्ट्रक्शन पढ़ो, ठीक है। फाइनल एग्जाम में जब 5 मिनट खत्म होगा तब आप अपने आप नेक्स्ट सेक्शन में जाओगे। फाइनल एग्जाम में आप कुछ नहीं कर सकते हो, जब जब टाइम खत्म होगा अपने आप आगे की तरफ भागोगे। लेकिन घर में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो यहाँ पे टाइम बचाना है, तो यहाँ पे क्या करना, स्किप करना है। स्किप करोगे। अब ये 3 मिनट में मेमोरी पेज में 2 सेट होता है, और एक सेट में 2 फिगर होता है, एक मेमोराइज करने के लिए और एक आंसर करने के लिए। तो जैसे ये आपका सेट 1 है मेमोरी पेज का, तो इसमें जैसे आप इसको याद करोगे, यहाँ पे टाइमर आपका 3 मिनट का चलेगा, और जब आप इसको याद करोगे तो 3 मिनट जैसे ही खत्म होगा आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे, और इसको आपको आंसर करना है। यहाँ पे देखो स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा,
और ऑटो सेव होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में ए की जगह आपको बी करना है तो डायरेक्ट बी पे क्लिक करो, बी आपका आंसर सेव ले लेगा। मतलब ये ऑटोमेटिक सेव होता रहता है, आपको कहीं भी सेव नहीं करना है, ठीक है। जब आपका टाइमर खत्म होगा अपने आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। तो मैं नेक्स्ट सेक्शन पे जाता हूँ। तो आपका ये जो है मेमोरी पेज सेट 2, इस पे आप आ जाओगे और फिर से 3 मिनट का टाइमर चलेगा। फिर इसको आप मेमोराइज करोगे, फिर टाइम खत्म होगा, आप फिर से नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे, फिर आप इसका आंसर करोगे। जैसे ही एक सेक्शन खत्म होगा ना तो आपको 1 मिनट का माइंड रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा। शांति से आप अपने माइंड को रिलैक्स करो, ठीक है। 1 मिनट खत्म होगा तो फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन का 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम आएगा। पढ़ लेना क्या है, कितना टाइम आपको मिलेगा, अगला सेक्शन में कितना क्वेश्चन रहेगा, कौन सा टेस्ट रहेगा, सब कुछ आपको दिया हुआ रहेगा, कैसे आंसर करना है, ठीक है। जब ये सेक्शन का इंस्ट्रक्शन खत्म होगा तब आप इसका मेन सेक्शन में जाओगे। यहाँ पे फिगर है और राइट साइड में आपको क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको करना है। माउस का स्क्रॉल काम नहीं करेगा तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, आंसर करो, फिर से लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, आंसर करो, फिर से लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, आंसर करो। 10 मिनट में आपका 20 क्वेश्चन, ठीक है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन सिंपली यूज इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर आपको हिंदी समझ में आता है तो आप हिंदी भाषा का क्वेश्चन देख करके बनाओ, दोनों भाषा आपको एक साथ आता है। चलो फिर से आपका सेक्शन खत्म, 1 मिनट का रेस्ट टाइम, इसके बाद आपका ब्रिक टेस्ट आ जाएगा। ब्रिक टेस्ट में भी आप यहाँ पे 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम मिलेगा और इस सेक्शन को स्किप करो। आगे जाओगे तो आप यहाँ पे देखो 5 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और 10 फिगर है और एक फिगर पे 5 क्वेश्चन है, देख रहे हो ना। देखो दूसरा फिगर पे 5 क्वेश्चन, तीसरा फिगर पे 5 क्वेश्चन, चौथा फिगर पे 5 क्वेश्चन, आगे पीछे टाइमर आपका चल रहा है 5 मिनट और इसी 5 मिनट में आपको ये 50 क्वेश्चन का आंसर करना है और 40-42 स्कोर लाना पड़ेगा, तब जा करके साइको टेस्ट पास कर पाओगे। तो ये आपको प्रैक्टिस से होगा, ये स्पीड गेन आपको प्रैक्टिस से होगा। इसका वीडियो देखो कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है और उसके बाद आप बार बार प्रैक्टिस करो। एक टेस्ट को 9 बार आप लगा सकते हो, बस शेयर नहीं करना है। अकेला खुद के लैपटॉप पे जितना बार प्रैक्टिस करना है करो, मल्टीपल डिवाइस लॉगिंग नहीं होना चाहिए। जब आपका ये सेक्शन खत्म होगा तब आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। इस सेक्शन का नाम है पिक्चर पोजीशन टेस्ट, है ना। फिर आपका इंस्ट्रक्शन टाइम जो आपको 6 मिनट मिलेगा, 72 क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे बनाते हैं, ये सब आपको इंस्ट्रक्शन देखना है। स्किप करो, यहाँ पे देखो 72 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन का आपका 2 ग्रुप है ना। ये नहीं कि 36 बना के बैठे हैं, टाइमर आपका चल रहा है 6 मिनट का, 36 बनाओ, नेक्स्ट पेज पे जाओ, फिर से 36 बनाओ, है ना। टाइम बच गया तो पीछे जा करके चेक कर लो कि सारा आंसर किए हुए हो कि नहीं, ठीक है। ये सेक्शन जब खत्म होगा फिर से आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे, आपको वही 1 मिनट का रेस्ट टाइम। फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन है ऑक्टागोनल टेस्ट। फिर इसका इंस्ट्रक्शन को स्किप करोगे, आपका इस तरह से 96 क्वेश्चन 6 मिनट, 32 क्वेश्चन का 3 सेट, देख रहे हो ना। तो साइको टेस्ट थोड़ा सा लंबा होता है, तो मेरा सजेशन क्या है, मेरा सजेशन ये है कि पहले आपको सेक्शनल टेस्ट का प्रैक्टिस करना है ना। पहले आप सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल टेस्ट का प्रैक्टिस करो और उसके बाद जब आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना तब आप फुल टेस्ट लगा के टाइम मैनेजमेंट सीखना, ठीक है। ये आपको समझ में आया। यहाँ पे सारा सेक्शनल मैंने दिया हुआ है, एक एक करके टेस्ट ऐड भी हो रहा है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया जाता है। यहाँ पे PDF पे जाना और यहाँ पे रीड नाउ पे क्लिक करना और यहाँ पे जब इसको आप खोलोगे तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप पे चले जाओगे, है ना। अनलिमिटेड एजुकेशन का जो ALP साइको टेस्ट ग्रुप है इस पे आप आ जाओगे, इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो ALP साइको टेस्ट का ग्रुप है, जैसे जैसे टेस्ट आ रहा है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हो 65 स्टूडेंट अभी तक इस ग्रुप में आके अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। और अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट इतना अच्छा से डिजाइन है ना कि जब आप टेस्ट सबमिट करोगे तो आपका जो है सो एवरेज स्कोर, आपका स्कोर यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो टी स्कोर कितना आया, आप क्वालिफाई किए कि डिस्क्वालीफाई किए, देख रहे हो ना। 42 से कम है तो डिस्क्वालीफाई, 42 से कम है तो डिस्क्वालीफाई, 42 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो क्वालिफाई,
और सारे सेक्शन में जो है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, सारे पाँचों का पाँचों में, है ना। स्कोर आपका कितना आया, आपने कितना अटेम्प्ट किया, आपका एक्यूरेसी कितना है, एवरेज स्कोर कितना था, कितना बच्चा टेस्ट लगाए, सब कुछ जो है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसे ये 347 बच्चे फ्री टेस्ट GDCE वाले अभी तक लगाए हुए हैं, है ना। तो आपको रैंक, एक्यूरेसी, टी स्कोर सब कुछ आपको दिखेगा। उम्मीद करता हूँ साइको टेस्ट से संबंधित हर एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। अब आपका सिर्फ एक ही काम करना है, ग्रुप में मेरे साथ टच में रहो और इस वेबसाइट पे जा कर के साइको टेस्ट का कोर्स में इनरोल हो जाओ और सबसे पहले हर एक टेस्ट का वीडियो देखो। यहाँ पे दिखा देता हूँ, जब पेड वीडियोज पे जाओगे ना तो देखो इस तरह से मेमोरी टेस्ट, तो मेमोरी टेस्ट का आपका सारा वीडियोज है ना, ऐसे करके फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का सारा वीडियोज, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट का सारा वीडियोज, ऐसे करके आपको पहले अच्छे से सारा देखना है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। बाय, थैंक यू।